मार्कशीट भी मान्य नहीं होगा 0 से 18 वर्ष के बीच के लोगों के लिए। अब आ गए हम अपने यूसीएल मित्रों के लिए कि निवास प्रमाण पत्र बनता है, अब उसे आप पीओआई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी एक्सेप्ट कर सकते हो। हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूआईडीआई ने 2023 में लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को नए तरीके से प्रेजेंट किया है। जो पहला लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था उसमें कुछ अपडेट करके और नए तरीके से प्रेजेंट किया था जो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको एक अच्छी खबर बताना चाहते हैं। अगर आप एक यूसीएल या आधार ऑपरेटर हैं तो आपने देखा होगा जनवरी से डाटा जनरेट नहीं हो रहा था हम लोगों का। तो ये अच्छी खबर है कि अब डाटा जनरेट होने लगा है। आप चाहें तो अपना डाटा चेक कर सकते हैं और अब आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन आपको काम कैसे करना है, इस लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करना है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर आप 0 से 5 साल तक के बच्चों का आधार बनाने का काम करते हैं, आप ऐसे ऑपरेटर हैं, तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट 0 to 5 ईयर, मतलब छोटे बच्चों का आधार अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय अथराइज्ड अथॉरिटी रेस्पेक्टिव स्टेट अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। जो यहाँ पे पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है, यानी सीधा कह सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र ही चलेगा 0 से 5 साल तक के बच्चे का, और उनके साथ में एचओएफ बेस पे ही बनवाना मैंडेटरी होगा। ये भी निश्चय कर दिया है यूआईडीआई ने। जो बच्चे जन्म लेते हैं देश में उनका बर्थ सर्टिफिकेट तो अनिवार्य रूप से होता ही है और उनमें उनके माता पिता का नाम भी मेंशन होता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट ही एचओएफ बेस पे यूज करके 0 से 5 साल तक के बच्चों का आधार बनाया जा सकता है और बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया है यूआईडीआई ने। तो अब आप बर्थ सर्टिफिकेट से ही 0 से 5 साल तक के बच्चों का आधार बनाएंगे और वो यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में भी मान्य हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं डीओबी, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका डीओबी के रूप में भी मान्य हो जाएगा। तो इस तरह से है। बाकी ये जो दोनों ऑप्शन है ये फॉरेनर के लिए है। अगर कोई दूसरे कंट्री में कोई बच्चा जन्म लेता है और फिर इंडिया में आते हैं तो उनका पासपोर्ट लगेगा और फिर उससे बन जाएगा उनका आधार कार्ड। इसी तरीके से अगर डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट करना है तो फिर यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट का यूज किया जा सकता है और उसके बेस पे आप इसको जो है इनरोलमेंट कर सकते हैं 0 से 5 साल तक के बच्चों का। ये पीओआई और पीओए दोनों में ये मान्य हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट इज मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर एज, एनी वन ऑफ द पेरेंट कैन बिकम एचओएफ। मतलब 0 से 5 साल तक के बच्चों का जो इनरोलमेंट होगा वो अब केवल एचओएफ बेस पे ही होगा। ये मैंडेटरी कर दिया है यूआईडीआई ने। यहाँ पे बहुत सारा गाइडलाइन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे एक एक पॉइंट पे हम बातें करेंगे तो ये वीडियो करीब 2 घंटे का चला जाएगा। तो हम कैटेगरी वाइज आज के इस वीडियो में बातें करेंगे। बाकी अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं सर पूरा डिटेल में वीडियो बनाइए, हर सेंटेंस को समझाइए, तो मैं फिर एक और वीडियो इसके लिए बना दूंगा। तो ये था 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए ये चीजें मैंडेटरी हैं। और आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे बात की जा रही है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एबव 5 ईयर। यहाँ पे इनरोलमेंट की बात की जा रही है, अपडेशन की बात नहीं की जा रही है। तो जो यूसीएल ऑपरेटर हैं वो अभी इस पे दिमाग ना लगा करके, चूंकि उसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाया है यूआईडीआई ने, जो कि नीचे है इसी पीडीएफ में। अपडेशन के लिए एक अलग लिस्ट दिया है इन्होंने डॉक्यूमेंट के लिए, ये इनरोलमेंट के लिए है। तो यहाँ पे आप देखें कि पीओआई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और फिर प्रूफ ऑफ बर्थ, ये 4 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। इंडियन पासपोर्ट है, अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास पासपोर्ट है और पासपोर्ट से वो इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो उनका पासपोर्ट पीओआई, पीओए और पीओआर, डीओबी सब में वो मान्य हो जाएगा। पैन कार्ड, अगर हम बात करें पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड से केवल पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ही कंफर्म होगा। पैन एड्रेस में या डीओबी में या रिलेशनशिप में मान्य नहीं होगा। इसी तरीके से जो राशन कार्ड है या ऑनलाइन कोई ई राशन कार्ड का डिटेल दे रहा है तो वो आपका पीओआई में, पीओए में और पीओआर में माना जाएगा। मतलब एड्रेस प्रूफ भी माना जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ भी माना जाएगा और रिलेशनशिप का भी प्रूफ माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ के लिए मान्य नहीं होगा, डीओबी के लिए मान्य नहीं होगा। तो इसी तरीके से जिस जिस बॉक्स में चेक है
वो डॉक्यूमेंट उस कैटेगरी में यूज हो सकता है। जिसमें यहाँ पे क्रॉस किया गया है वो डॉक्यूमेंट यूज नहीं किया जा सकता है उस कैटेगरी में। तो इसी तरीके से ये पूरा लिस्ट है, आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। और वही सेम कंटिन्यू है यहाँ पे भी, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट अबव 5 ईयर, 5 साल से ऊपर वालों के लिए ही अभी वही सेम लिस्ट यहाँ पे कंटिन्यू है। तो ये एनरोलमेंट के लिए है, अपडेशन के लिए अभी नई नीचे लिस्ट है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये पूरा जो पेज है, ये डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है वो ऐसे आप देख सकते हैं, जिसमें जो बॉक्स में सही का निशान लगा हुआ है वो चीज़ें मानी जाएंगी, और जिसमें क्रॉस है वो डॉक्यूमेंट उस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। अ डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ओनली इफ इट कंटेन नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ रेजिडेंट। ये बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे यूआईडीआई ने दिया है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है लोगों को। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में वही डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे जिसमें रेजिडेंट का फोटो लगा हो और साथ में नाम लिखा हो। जैसे कई बार सर्टिफिकेट आप लगा देते हैं नेम चेंज करने के लिए, और उस सर्टिफिकेट में किसी स्टूडेंट का या जो आधार बनवाने आते हैं उनकी फोटो नहीं लगी होती है। अब बताइए कैसे पहचाना जा सकता है कि ये इंसान वही है? किसी दूसरे का भी तो डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ये क्लियर कर दिया है यूआईडीआई ने इस बार कि भाई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब फोटो आइडेंटिटी होता है, ये आपको क्लियर कर लेना है। अ डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट ओनली इफ इट कंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेजिडेंट। अब एड्रेस प्रूफ में वही डॉक्यूमेंट माने जाएंगे जिसमें रेजिडेंट का नाम मैच कर रहा हो आधार के साथ में और उनका एड्रेस हो उसमें। यानी एड्रेस दूसरा हो सकता है डॉक्यूमेंट, क्योंकि बंदा एड्रेस भी अपडेट करवाने के लिए आया है या एड्रेस वही चढ़ाना है। और अगर अपडेशन की बात है तो, चूंकि अभी अपडेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी इनरोलमेंट की बात कर रहा हूँ, तो नेम और एड्रेस दोनों होना चाहिए। इस तरीके से इस पूरी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। आप बोलेंगे तो एक बार मैं फिर वीडियो लेकर के आऊँगा, बहुत लंबा ना हो वीडियो, इसलिए हर एक लाइन पे मैं बातें नहीं करना चाहता हूँ। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब आ गए हम अपने यूसीएल मित्रों के लिए जो लोग अपडेट करने का काम करते हैं, हालांकि ईसीएमपी ऑपरेटर भी अपडेट करने का काम करते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये पॉइंट है, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार अपडेट ऑल एज ग्रुप। सभी ग्रुप के लिए आधार अगर अपडेट करना है आपको, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ये यूज होगा। जैसे कि ऊपर ही हमने देखा था, लगभग वही सारे ऑप्शंस इसमें भी हैं। इंडियन पासपोर्ट होगा, उसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी माना जाएगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी माना जाएगा, रिलेशनशिप में भी माना जाएगा, और फिर डीओबी अपडेट के लिए भी माना जाएगा। और यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब कुछ शर्तें हैं, पासपोर्ट में स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे सब जगह पर स्टार लगा हुआ है। कंडीशंस होगा, हमें लगता है ये कंडीशन अभी नीचे हो सकता है नोट में बताया गया हो, अभी आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। पैन कार्ड, जैसे अगर पैन कार्ड किसी के पास है और नेम अपडेट कराना है तो पैन कार्ड से नेम अपडेट कर सकते हैं। अगर राशन कार्ड, पीडीएस कार्ड है तो नेम भी सही कर सकते हैं, और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी में मान्य होगा। और अगर वो एचओएफ बेस अपडेट करवाना चाहते हैं अपना आधार, तो रिलेशनशिप में भी ये डॉक्यूमेंट मान्य हो जाएगा। जबकि वोटर आईडी कार्ड की बात करें तो वोटर आईडी कार्ड केवल नेम अपडेट और एड्रेस अपडेट के लिए मान्य होगा। डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं किया जा सकता है वोटर आईडी कार्ड से, तो कतई ना करें। एक और बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस केवल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब नेम इससे आप सही कर सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस भी होता है। अब एड्रेस ड्राइविंग लाइसेंस से आप नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ तरीके से बता दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस में पीओए, प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्रॉस बना हुआ है। और अब आप ड्राइविंग लाइसेंस को एड्रेस अपडेट करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये जो चीजें हैं इससे आप नेम सही कर सकते हैं और इनका जन्म तिथि भी सही कर सकते हैं। क्योंकि सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड से क्या होता है,
कि ये सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड और ये पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये दोनों कंडीशंस हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सर्विस करने वाले लोग होते हैं, वो जो सर्विस करते चले आए हैं और 50 साल 55 साल प्लस हो गए हैं, अब उनको दिक्कत है क्योंकि आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ है, और जो उनका सर्विस कर रहे थे जब आधार बना ही नहीं था, जब आधार आया ही नहीं था, तब से तो वो नौकरी कर रहे हैं। अब उनकी नौकरी के डिटेल में जो उनका सर्विस कार्ड है उसमें कुछ और डेट ऑफ बर्थ है और आधार कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, तो उनके सर्विस बुक के अनुसार या उनके पेंशनर, अगर वो पेंशन पाने लगे हैं तो उनके पेंशन का जो उनका कार्ड होता है उससे आप उनका डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ शर्तें हैं, स्टार लगा हुआ है, अभी नीचे हो सकता है नोट्स में हमें वो चीज़ें देखने को मिल जाएं। इसी तरीके से अगर पासबुक है तो यहाँ पे आप एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं और नेम भी अपडेट कर सकते हैं, बट जन्म तिथि और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में ये नहीं माना जाने वाला है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, अगर किसी के पास डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट है, मतलब जो दिव्यांगजन के पास, उनके पास जो उनका विकलांग प्रमाण पत्र होता है उसे आप यूज कर सकते हैं उनके नेम को अपडेट करने के लिए, उनके पता को अपडेट करने के लिए, मतलब नाम और पता दोनों उसे आप अपडेट कर सकते हैं। फोटोग्राफ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लाइक भामशाह, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जन आधार, मनरेगा, ये सारे कार्ड जितने होते हैं ये सभी अब आप नेम अपडेट के लिए और एड्रेस अपडेट के लिए और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप यानी HOF बेस पे अगर आपको एनरोलमेंट या अपडेशन करना है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हम ऑपरेटर मित्रों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, खासकर ऐसे लोगों का जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता था, जो जनरल लोग कैटेगरी के लोग होते थे तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं होता था और निवास प्रमाण पत्र को नेम अपडेट करने के लिए या नेम में नेम डालने के लिए उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन यहाँ साफ UIDAI ने बता दिया है कि भाई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है यानी कि निवास प्रमाण पत्र बनता है, अब उसे आप POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी एक्सेप्ट कर सकते हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी एक्सेप्ट कर सकते हो और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में भी एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी खबर है। और यहाँ पे ऐसे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए भी है, मैरिज सर्टिफिकेट में एड्रेस अपडेट करना, नेम अपडेट करना और साथ में प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, मतलब जैसे पति किसी भी बंदे की शादी हो गई उसके किसी लड़की के साथ, तो वो दोनों वाइफ एंड हस्बैंड हो गए, तो मैरिज सर्टिफिकेट उन दोनों के रिलेशन को क्लियर कर रहा है ना, तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी क्लियर हो जाएगा और मैरिज सर्टिफिकेट में नेम भी लिखा होता है और पता भी लिखा होता है, तो एड्रेस भी अपडेट किया जा सकता है और नेम भी अपडेट किया जा सकता है। इसी तरीके से जो जाति प्रमाण पत्र होता है यानी कि SC ST OBC सर्टिफिकेट, वो आप एड्रेस के लिए, नेम के लिए और साथ में प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में भी यूज कर सकते हो। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मतलब जो बच्चों का TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, स्कूल जब छोड़ते हैं तो वहां से उनको एक प्रमाण पत्र मिलता है, उसके बारे में बात करें। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो उसमें आप POI मतलब उनका नेम उससे सही कर सकते हो। गाइस अभी तक था स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट से डेट ऑफ बर्थ हम लोग अपडेट कर सकते थे, लेकिन गाइस यहाँ पे देखिए अब स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट से डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं किया जा सकता है। ये अभी तक, इसके पहले तक हो रहा था। मुझे लगता है इसी सब कारण की वजह से अभी तक डेटा जो हम लोगों ने काम किया वो सब होल्ड था। अब इसके अनुसार ही आप काम करेंगे तभी आपका UCL ECMP या आप ज़्यादा दिन तक काम कर पाएंगे, क्योंकि UIDAI ने इसे प्रेजेंट कर दिया है और इसके हिसाब से अब आपको काम करना है। तो यहाँ पे TC का कोई चक्कर नहीं है डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए। जबकि बात करें मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एजुकेशन यूनिवर्सिटी, मतलब 10th पास है कोई लड़का, बोर्ड से क्वालिफाई किए हुए हैं, किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जो भी प्रमाण पत्र उनके पास है वो किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का है और उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, नेम मेंशन है और नेम आधार के साथ मैच कर रहा है, तो उस प्रमाण पत्र को आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में एक्सेप्ट कर सकते हो। बट स्टार लगा है, क्यों लगा है वो भी हम आपको अभी नीचे अगर दिया होगा तो मैं बताऊंगा। और साथ में नेम भी इससे सही कर सकते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से भी नेम सही कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक पॉइंट आपको हम बताना चाहते हैं, फोटो लगा होना जरूरी है उस प्रमाण पत्र में, चाहे आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो चाहे आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो। इसी तरीके से गाइज ये पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, मैं इस पे बोलूंगा तो 2-3 घंटे बोलता रहूंगा, खत्म होने वाला नहीं है।
तो इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे और इसके हिसाब से अब आप काम करेंगे। आगे नीचे चलते हैं। यहां पे कुछ कंडीशन है। डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल फॉर एक्सेप्शनल केसेस ऑफ नेम, जेंडर एंड डीओबी। For exceptional cases of name change, gazette notification of new name along with any supporting POI document of old name with photograph for first fulfill name change, divorce, adoption certificate, marriage certification, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। मतलब अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो आपके पास गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए और साथ में पुराने नेम का भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फिर आप इसे कर पाओगे। तो यहाँ पे फॉर एक्सेप्शनल केसेस ऑफ जेंडर चेंज, मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्जन इन केस ऑफ रेजिडेंट चेंज जेंडर सर्जिकली। भाई अगर कोई लड़की से लड़का या लड़का से लड़की बनना चाह रहा है तो कहीं ऑपरेशन तो करवाएगा ना अपना, जब लिंग चेंज करवाएगा तो वहां से जो सर्जिकल सर्टिफिकेट होगा वो आपको लाके लगाना होगा, फिर जेंडर चेंज हो जाएगा। For exceptional cases of DOB change, self declaration as per notified format along with birth certificate issued by authorized authority in respective state under the Registrar of Birth and Death Act 1969, read with registration of birth and death rules 1999, 2000, 2002 of respective state। यानी ये कंडीशन ऐसे मित्रों के लिए है जिनका लिमिट क्रॉस हो गया है, जिनका DOB एक बार पहले से बदला जा चुका है और अब उनका लिमिट क्रॉस हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उसमें आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और साथ में ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। दोनों का PDF बना करके ही आप इसे अपलोड करेंगे और उस केस में फिर आपका DOB दोबारा से सही किया जा सकता है। और यहाँ पे कोई स्टार नहीं लगा हुआ है, यानी अगर आप ये दोनों लगाएंगे तो कोई शर्त नहीं है और ये अपडेट किया जा सकता है। ये कंडीशनल एक्सेप्शनल केसेस थे। यहाँ पे जो स्टार लगा था मैंने आपसे बताया था बार बार, नीचे इसका पॉइंट दिया होगा। स्टार का मतलब है DOB अपडेट ऑफ ऑल रेजिडेंट बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 ईयर, मैंडेटरी रिक्वायर बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉराइज्ड अथॉरिटी ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट। यानी साफ बताया गया है DOB अगर आपको अपडेट करना है और 0 से 18 वर्ष यानी कि 18 वर्ष तक के लोगों का अगर डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है तो इस केस में सिर्फ एक प्रमाण पत्र माना जाएगा, रिक्वायर्ड होगा, वो भी होगा बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉराइज्ड अथॉरिटी ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट। जिस भी राज्य के आप नागरिक हैं उस राज्य सरकार के द्वारा आपका जन्म प्रमाण पत्र इशू किया होना चाहिए, तभी आपका बर्थ यानी कि DOB अपडेट हो पाएगा। 0 से 18 वर्ष के बीच के लोगों की बात यहां पे कही जा रही है। इन केस कोई स्टूडेंट हैं जिनके पास 10th का मार्कशीट है और वो 16 साल के हैं, 17 साल के हैं और अपना ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के आ रहे हैं कि मेरा बर्थ आप अपडेट कर दीजिए, DOB अपडेट कर दीजिए, तो उस कंडीशन में वो मान्य नहीं होगा। उन्हें अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ही लेकर के आना होगा। इस सेंटेंसेस का साफ यही मतलब निकलता है, DOB अपडेट ऑफ ऑल रेजिडेंट बिटवीन द एज ग्रुप 0 to 18 ईयर, मैंडेटरी रिक्वायर बर्थ सर्टिफिकेट। मतलब आप साफ समझ रहे हैं, मार्कशीट भी मान्य नहीं होगा 0 से 18 वर्ष के बीच के लोगों के लिए। उसके बाद 18 प्लस हैं तो फिर मार्कशीट लगा सकते हैं। जो हर जगह स्टार लगा हुआ था उसका साफ यही मतलब था। यहाँ पे बहुत सारे नोट पॉइंट हैं। अ डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट ओनली इफ कंटेन नेम एंड फोटोग्राफ ऑफ रेजिडेंट। ये बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही की थी कि भैया अगर मार्कशीट कोई लगा रहा है, अगर कोई ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगा रहा है तो उसमें फोटो भी लगा होना मैंडेटरी है। अगर फोटो नहीं लगा है तो POI में उसे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप इसे कंप्लीट पूरी तरह से स्टडी कर लेंगे, समझ लेंगे। इस इंग्लिश के सेंटेंसेस को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने लोकल लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर लेंगे। सारी चीज़ों को समझने के बाद ही आप काम करेंगे। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। बाय द वे, आपको और भी डिटेल में इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना करके दूंगा। बस कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो भी आधार ऑपरेटर हैं, ताकि सबके पास ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा किसी और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।